राजस्थान में विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू हो गया है, जहां दोनों पार्टियां जमकर से तैयारियों में जुटी हुई है। अब महिलाएं हैं, क्योंकि इस देश में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात होती है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात सामने आ रही है। ऐसे में जो उदयपुर की महिला हैं, क्योंकि उदयपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस ने जो दोनों कैंडिडेट उतार दिए हैं, अब यहाँ की महिलाएं क्या सोचती है, क्योंकि एक महिला एक अहम रोल निभाती है। मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से। जिस तरह से महिला की बात करें, जिस तरह से राजस्थान में चुनाव नजदीक आ गया, एक महिला को प्रतिनिधित्व देना, पहले महिला के प्रतिनिधित्व की बात करें, क्या सोचते हैं आप? महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए और 33% का जो कहा जा रहा है वो जैसे ही लागू होगा हमें बहुत खुशी होगी। हमें ये भी लगता है कि ये 33% भी कम है, क्योंकि जब आधी दुनिया या आधी आबादी हम हैं तो 50% होना चाहिए। ये चाहे कोई भी पार्टी कोई भी हो, लेकिन 50% नेतृत्व हमारा भी होना चाहिए, तभी बराबरी होगी और सही तरीके से विकास होगा। और जहाँ जहाँ भी महिलाओं ने नेतृत्व किया है, जहाँ जहाँ महिलाएं आगे आई हैं, उसका विकास कितना अच्छे तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हुआ है, ये इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं, दुनिया जानती है। उदयपुर में बीजेपी ने भी ताराचंद जी को उतार दिया है, कांग्रेस ने भी गौरव वल्लभ को उतार दिया है, क्या लगता है आपको? चलिए, ये तो है कि कैंडिडेट जो है मतलब रखते हैं योग्यता उनके, हर पार्टी ने जिन्हें अपना उपयुक्त समझा उनको टिकट दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं को टिकट देना चाहिए। अभी 50% नहीं तो 33% ही एक बार शुरुआत तो करें, धीरे धीरे से 50% तक पहुंचाया जाए, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हम पुरजोर आवाज़ में ये बात कहते हैं। राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी की बात करें तो एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो या फिर दिया कुमारी को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, क्या सोचती है आप? किसे इस तरह मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आप भी देख सकते हैं, महिला के रूप में? ये नाम तो हम क्लियर कैसे कह सकते हैं अभी से, लेकिन हाँ, अगर महिला और अच्छी कुशल नेतृत्व वाली कोई भी महिला आती है तो हमारा समर्थन, हम महिला जगत का समर्थन पूरा और पूरी तरीके से रहेगा। उदयपुर में किसका पलड़ा भारी रह सकता है इस बार? ये कहना तो लग रहा है ताराचंद जी का लगेगा, क्योंकि वो स्थानीय कैंडिडेट है, तो हमें ऐसा लगता है।
मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से कांग्रेस फिर से कांग्रेस फिर से कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से। क्या सोचती है आप एक महिला होने के नाते, जिस तरह से महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात आती है देश में हो, या फिर केंद्र सरकार ने महिला अधिनियम पारित किया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? महिला को तो एच में अवसर देना ही चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने 33% अगर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि राजस्थान छोड़ के सारे स्टेट में भी एक एक महिला को कैंडिडेट देना चाहिए, क्योंकि महिला बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकती है। आज घर के साथ बाहर बच्चे परिवार सबको लेके चलती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा इंटेलिजेंट लेडीज़ है। अगर लेडीज़ को कोई भी टास्क दिया जाता है तो मुझे लग रहा है वो अपने एफर्ट से 100% पूरा करती है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने यहाँ की बात कर रहे हैं राजनीति की, तो अपने यहाँ क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी ने चेहरा उतारा है, कांग्रेस ने भी उतारा है, जो पहले गुलाब चंद कटारिया थे उनकी जगह अब ताराचंद जी को उतारा है, कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को उतारा है। क्या लगता है पलड़ा किस बार जाने वाला है? इसके लिए तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन मैं अगर एज ए जैन समाज से हूँ तो मुझे लगता है कि ताराचंद जी को हम देखो कहीं पर कुछ भी आए, मेरा एक मानना बता रही हूँ कि मुझे ऊपर मोदी चाहिए। अच्छा। बस ये मुझे ऊपर मोदी चाहिए, क्योंकि राजा अगर मोदी जी होंगे तो नीचे कुछ भी वो चलेगा, तो हमको चाहिए मोदी जी। इसका मतलब हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ। आप क्या सोचती हैं इसको लेकर? निश्चित रूप से बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा है, आप गुलाब चंद जी कटारिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह रख के अगर बीजेपी ने कोई कैंडिडेट उतारा है तो बहुत ही सोच समझ के आला कमान ने ये निर्णय लिया होगा। निश्चित रूप से वो बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और वो जो आम जनता है उससे भी काफ़ी हद तक नीचे से जो जुड़ा हुआ आदमी कहते हैं, वो कैंडिडेट हमारी बीजेपी का अगर हम कहते हैं तो ताराचंद जी जैन बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हैं
और बहुत ही अच्छा वो काम उन्होंने किया है और आगे भी निश्चित तौर से वो ये काम करेंगे। गौरव वल्लभ भी तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दोनों की अपनी अपनी एबिलिटी है। अगर कांग्रेस ने ताराचंद जी के ऑपोजिट अगर कैंडिडेट उतारा है तो वो ज़रूर से टक्कर का कैंडिडेट ही उतारेंगे, लेकिन जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसका तो आप जानते ही हैं कि बच्चा बच्चा उसका दीवाना है, तो सभी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और हम भी कमल को 100% सपोर्ट करते हैं। राजस्थान में जहाँ बात होती है वसुंधरा राजे हो या दिया कुमारी हो, आप क्या सोचती हैं? जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो बिल्कुल सही तय करेगा और जो भी आएगा एकदम परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं। दिया कुमारी, वसुंधरा, दोनों में से हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे लेकिन जो भी हमारी पार्टी तय करेगी, जो आला कमान तय करेगा, हम सब उसके साथ हैं। मैं मारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से। आप क्या सोचते हैं, जिस तरह महिला के प्रतिनिधित्व की बात आती हो, केंद्र ने महिलाओं को लेकर कुछ अधिनियम पारित किया हो, उसके बाद अब जहाँ कह रहे हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन इतना कुछ जिस तरह से होना चाहिए इतना कुछ देखने को नहीं मिला इस बार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहला पुरुष के महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि महिला होती है वो भले कितना भी कुछ भी काम होगा, घर बार सब कुछ संभालते, फिर भी महिला को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। मैं भी एक जैन समाज से हूँ और भले बीजेपी हो भाजपा हो, मैं तो एक ही के बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमारे मोदी जी राजा हैं। हमारे देश हमेशा ऊंचा उठना चाहिए। यूँ नहीं कि किसी चुनाव के चक्कर में हमारा वोट किसी ऐसे इंसान के पास चला जाए जिससे हमारे देश को बहुत धक्का पहुँचे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वोट भले किसी को, और हमारा वोट बहुत मायने रखता है, भले हमें कितना भी काम हो, लेकिन सबसे हमारे एक वोट से बहुत हमारे देश को और बाकी भी सभी को बहुत इसका फ़ायदा है। लेकिन एक ही बात कहूँगी कि कोई भी हो,
मतदान के प्रति हमेशा जागरूक होना चाहिए। लेकिन सबसे पहला हमारे मोदी जी है, वो हमारे राजा हैं, उनकी सबसे पहला उनका हक रहेगा। भले कोई भी आए, हम सबके साथ हैं और किसी के बारे में हम एकदम से खुल के नहीं कह सकते हैं कि है, लेकिन एक बार आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि महिलाएं हमेशा ओहदा ऐसा रखती है, वो हर काम कर सकती है। राजस्थान में आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, सब देखो किसी के बारे में हम ऐसे क्या बोले, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। उदयपुर को लेकर क्या सोचती हैं आप? जिस तरह से बीजेपी ने ताराचंद जी को उतारा, आप कह रहे जैन समाज से हैं, तो जैन समाज में भारत जी जैन समाज से हैं, वह भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या बोलूँगा, नो कमेंट्स। नहीं बोलेंगे इसमें। क्या लगता है पलड़ा किसका भारी रहने वाला उदयपुर? आप क्या सोचती हैं? आप एक जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात करें या फिर महिला को प्रतिनिधित्व देने की बात करें, क्या सोचती है पहले आप? देखो, महिला जैसे अभी बताया 33% का, तो ये अभी किताबों में ही है, अभी आया नहीं है, पता नहीं कितना साल लगेगा इसको, तो इसको जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। और रही बात दिया कुमारी और वसुंधरा राजे की, तो मैं कहूँगी दिया कुमारी साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो एक यंग के हिसाब से अगर अपन देते भी हैं तो यंग लोग ही अच्छा काम कर सकते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। जिस तरह से उदयपुर की बात करें, उदयपुर में एक जैन समाज का चेहरा है, एक ब्राह्मण समाज का मुझे चेहरा। बहुत खुशी है कि जैन समाज को बहुत टाइम बाद में ये टिकट मिला है और पारस जी को मैं कहना चाहूँगी कि वो एक साथ हो जाएं, क्योंकि क्या है कि हम एक साथ होंगे तो भी हमारा आगे जो होगा ना, जैन समाज को वैसे माइनॉरिटी में है तो उसको बेनिफिट मिलेगा और वो साथ हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, पारस जी का ठीक है एग्रेसिव स्वभाव है तो थोड़ा बाद में ठीक हो जाते हैं और साथ हो जाएंगे। पलड़ा किसका भारी रहने वाला है? पलड़ा भारी रहेगा, किसका भारी रहेगा? देखिए, जिसके वो टिकट मिला है उसका भारी रहने वाला है, दिख ही रहा है वो तो। ठीक है, कांग्रेस ने भी गौरव वल्लभ को उतारा है ना, उधर भी तो है ना। नहीं, वो मुझे लगता है कि ताराचंद जी के लिए इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से।